राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। यह वीडियो आप कल का देख रहे हैं जब 4 बजे का टाइम था। सबसे पहले मैं आ गई थी लाइव क्लास करने के लिए। लेकिन आज आपके लिए यह वीडियो बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि आपको पूरी वीडियो सुनना है। वीडियो पर कही गई मेरी बातों को सुनना है, उसको अमल करना है। हो सकता है इतना बढ़िया मैं आपको फ़ेस टू फ़ेस आके ना समझा पाऊँ या मेरी कोई वीडियो के थ्रू ना समझा पाऊँ, जो चीज़ें मैं आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू समझाना चाहती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और समय बहुत कम बचा है और आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि पूरा आप सिलेबस कवर करने के पीछे पूरा समय बर्बाद करें। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बिल्कुल नए-नए हैं और आपने बहुत पहले फॉर्म फिल किया था, जैसे कि जो पीजीटी वाले हैं, यूपी वाले मेरे छात्र हैं या मेरे मित्र हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और मुझे अभी फिर से कवर करना है, तो मैं कहाँ से करूँ? तो मैं आपको यही कहूँगी कि हो सके तो ओल्ड पेपर को उठाइए और देखिए कि ओल्ड पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं और वो टॉपिक कौन-कौन से हैं। तो आप उन टॉपिक को पहले कवर कीजिए, मतलब कि जो ओल्ड पेपर में आ चुके हैं। यहीं पर मेरा जो ये नियम है ना, नेट वाले मित्रों के पर भी लागू हो रहा है। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की, और आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरी कवर नहीं हो पाती हैं, सिलेबस बड़ा है और क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ, कितना याद करूँ? यदि ऐसा आपके मन में संशय चल रहा है, तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखो कि हाँ, कितना कवर कर पाएँ, कितना नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद सिलेबस को छोड़ दीजिए, या तो आप जाइए ओल्ड पेपर पर और अपने ओल्ड पेपर को, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, वहाँ पर लगे हुए कंटेंट को देखिए कि जो ओल्ड पेपर है उसमें जो कंटेंट लगे हैं उनमें से कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है। यदि वो ओल्ड पेपर का कोई टॉपिक आपका छूट रहा है तो समझ लीजिए तैयारी में कमी है। और जितने भी ओल्ड पेपर लगाएं, मैं हमेशा यही कहूँगी, आप कभी भी ना आंसर को सामने ना रखें। नहीं तो आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि दरअसल आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, कितना आपने अचीव किया, कितना चीज़ें आपकी छूट रही हैं। तो कभी भी आंसर को सामने ना रखें, चाहे आप फर्स्ट पेपर करें या सेकंड पेपर पढ़ें या आप जो भी जिस भी विषय विषय की तैयारी कर रहे हैं। तो ये काम हो गया कि आपने उठाया अपना ओल्ड पेपर, आपने लगाना शुरू किया और जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है उस प्रश्न का आपको टॉपिक लिख लेना है कि हाँ, ये टॉपिक मेरा मुझसे नहीं बना, और उस टॉपिक को ना उसी दिन आपको कवर करना है। जैसे कि आज आप लगा रहे हैं 2021 का ओल्ड पेपर हिंदी साहित्य का, या जिस भी विषय का आप लगाते हो सकता है कई लोग हैं जो कि अंग्रेजी वाले हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, सोशल स्टडी के हो सकते हैं, एजुकेशन से हो सकते हैं, तो कह नहीं सकती, अलग-अलग विषय के आप हो सकते हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो अपने ही विषय का 2021 का मान लीजिए आपने ओल्ड पेपर उठाया। अब ओल्ड पेपर उठाने के बाद 100 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कहीं न कहीं ऐसे होंगे 60-70 प्रश्न हैं जो लगभग आप कर पाती होंगी, और उनमें से 30-35 प्रश्न हैं जो कि शायद है कि उसका कॉन्सेप्ट आपसे नहीं बनता। तो जो आपसे बन रहा है उसको आप साइड करिए, टिक मारिए या फिर यस का निशान लगा दीजिए, और जो आपसे नहीं बन रहा है उस टॉपिक को क्रॉस लगा करके अपने रफ में एक रफ शीट हो सके तो आज आप बना लीजिएगा। मतलब ये वीडियो देखते-देखते या वीडियो कंप्लीट होते-होते पूरे मेथड को अपने रफ शीट पर नोट डाउन करिएगा, और यही आपको सूत्र प्रतिदिन लगाना है अपने पेपर के 15 दिन पहले तक, क्योंकि 15 दिन पेपर का बचेगा तो केवल आपके पास फास्ट रिवीजन करने के लिए रहेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा कि 15 दिन बचा हुआ है तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने लिया 2021 का पेपर। अब आपने 50 या 25 टॉपिक आपने लिखना शुरू किया कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा है, या मुझे दिनकर की रचनाएँ नहीं आ रही हैं, तब मेरा प्रश्न गलत हुआ, या मुझे आता हुआ प्रश्न गलत हो रहा है। लिख लीजिए, यदि आता हुआ प्रश्न गलत हुआ है तो समझ लीजिए कि रिवीजन में बहुत कमी है अभी, और आपने लगभग एक सेट आप लगाओगे तब भी 15 से 20 टॉपिक तो निकल कर आएँगे ही। 15 से 20 टॉपिक तो निकल कर आएँगे ही, ठीक है? वो सभी टॉपिक आपको नोट डाउन करना है। फिर आपने दूसरे दिन फिर से आपने ओल्ड पेपर लगाया। हो सकता है एक दिन में दोस्तों आप कई ओल्ड पेपर लगाते हों। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक दिन में केवल आप एक ओल्ड पेपर लगाएँगे। मेरे ख्याल से कई ओल्ड पेपर आप लगा रहे होंगे। तो हर दिन आपको 15 से 15-20 टॉपिक निकल ही जाना चाहिए।
और ये करने के बाद आप देखोगे जब 1 वीक आप यानी 1 सप्ताह आप पूरा स्टडी कर लोगे, तो फिर आपके पास एक विशाल टॉपिक तैयार होकर ऐसा आ जाएगा कि जो आपसे ओल्ड पेपर में पूछा जा चुका है, यानी एनटीए के पूछे गए प्रश्न ही आपसे नहीं बन रहे हैं। एनटीए के पूछे गए प्रश्न का कॉन्सेप्ट ही आपसे नहीं बन रहा है। अब आप उस पे काम करना शुरू कीजिए और टारगेट रखिए कि 1 दिन में उतना पूरा कवर करना है। यदि मैं यहीं पे बात करूँ नेट के सिलेबस वाले मित्रों की, तो उनके लिए बता दूँ कि उनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, 2 पेपर आपके हो रहे हैं। तो आपको यदि ऐसा डिवाइड करोगे अपने साहित्य को ही कि आपने इकाई 1 से 5 किया, इकाई 5 6 से 10 किया, तो 2 दिन 1 दिन में ना 2 भागों में डिवाइड किए हुए टॉपिक को कवर करिए। सुबह, दोपहर, शाम में। सुबह आपने कोई फर्स्ट यूनिट का पढ़ा, दोपहर में आपने ओल्ड पेपर किया, शाम को आप सेकंड भाग का कर रहे हैं, इकाई 6 से 10 में से कोई टॉपिक। जब इस तरह का करेंगे आप, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हैं जो आपके सामने ही सॉल्व होती नज़र आएंगी। पर हाँ, ध्यान रखिएगा, यदि आपका ये कमेंट सेक्शन में प्रश्न होता होगा कि मैम कितना टाइम दें, हर दिन कितना टाइम दें, और मेरी वीडियो को देखते देखते जितने भी आपके डाउट होंगे आज आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो शायद ही मैं बना पाऊँ और इतनी बातें मैं शायद ही आपसे कर पाऊँ, क्योंकि ये हो सकता है मेरी ब्लॉग का भी लास्ट वीडियो हो कोई। ठीक है, अब सुबह का टाइम हो चुका था और मुझे धोना था बर्तन। ध्यान रखिएगा, आज इस समय काम करते करते दोस्तों तब भी मैं अपनी वर्क को कंप्लीट ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम बहुत कम बचा है, समय भी बहुत कम बचा है। यदि मैं देखती हूँ पूरे सिलेबस को, कोई सा भी टॉपिक उठाती हूँ तो लगता है कि इस टॉपिक को मैं कितने टाइम में कवर करूँ, समय बिल्कुल बहुत कम है। बस इतना है कि एक हौसला है, अंदर से उम्मीद भी है कि हाँ कर लूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, कई टाइम मैंने इस एग्जाम को निकाला है। तो मुझे लगता है कि चलो 20 या 30% मुझे और पढ़ना है, 70 या 75% तो मुझे ऑलरेडी चीज़ें मेरी क्लियर आ रही हैं। तो मैं अब जब काम करते करते, आपको पता है सुबह का 4 ही 4:30 बज रहा है, 4:30 या 5 बज रहे हैं सुबह के, मौसम ठंड का है। अब इस समय पे देखो, मैं अभी बच्चों को भी ज़्यादा प्रेरित नहीं कर सकती कि आप ये सारा काम ख़त्म ही करो, आप करो, क्योंकि सुबह का टाइम है। और तो ये काम मैं करते करते भी मैंने अपनी स्टडी को ध्यान रखा है। कहते हैं ना कि 24 घंटे सातों दिन आपके माइंड पर अब यही चलना चाहिए। किसी हाँ, कोई अपने मोटिवेशनल वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि सावित्री मैम का ब्लॉग देखने के बाद आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है, तो हाँ, आप देख सकते हो। और अनावश्यक रील्स वगैरह, किसी प्रकार का वीडियोस कुछ भी मत देखिए। मतलब कि एक कहते हैं ना कि पहले लोग ना तपस्या करने बैठते थे, तो तपस्या उनकी तभी सिद्ध होती थी जब वो एकाग्रता से कोई काम करते थे। यानी कि अब वो भी एकांत में बैठ जाते थे, कहीं जंगल, वन, पर्वत, पहाड़, कहीं ऐसी जगह बैठ जाते थे जहाँ पर उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। तो आज आपकी तपस्या में विघ्न न डालने के लिए जितना बेहतर सोशल मीडिया है, उतना ही आपके लिए बुरा भी है। यदि सोशल मीडिया से आप अपनी उपलब्धि को हासिल कर पा रहे हैं, तो यही आपकी उपलब्धि में बाधा भी बन रहा है। तो उन्हीं ऋषि मुनियों की तरह आपको भी अपनी सफलता को या अपनी तपस्या में एकाग्रता से अपनी तपस्या को करना पड़ेगा। या क्योंकि यहाँ एकाग्रता यदि आपने नहीं दिखाई, तो आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो कवर नहीं हो पाएगा दोस्तों, वो पूरा छूटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सुबह का टाइम है और आज मैं हर दिन मेरा टारगेट सेट कर रही हूँ। और हर दिन टारगेट सेट करती हूँ ना, तो एक दिन में एक नहीं 6-6 7-7 टॉपिक में ऐड कर रही हूँ। भले मैं 4 ही कर पाऊँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। और रात्रि में 9:30-10 बजे से पहले मैं वहाँ क्रॉस भी लगा रही हूँ कि हाँ, क्या टॉपिक है जो मुझसे नहीं बन रहा है, और बन नहीं रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। क्या मेरे पास सिलेबस नहीं है, या मेरे पास कंटेंट नहीं है, या मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, क्या था। जब मुझे इस चीज़ को करना था उस टाइम में कर क्या रही थी, कौन सा काम मैं कर रही थी, खुद भी एनालाइज करती हूँ कि क्या वो काम जो मैंने वर्क किया और मैंने मेरे उद्देश्य को मैंने छोड़ दिया था, क्या वो काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। यदि बेसिक कार्य है घर के, तो छोटे मोटे कार्य तो करने पड़ेंगे आप सभी को, जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे ही इस टाइम पे, कि ये काम तो हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो मेरा एक लक्ष्य है, लक्ष्य ये है कि चलो जेआरएफ निकालना है, आपका लक्ष्य है कि नेट जेआरएफ दोनों निकालना है, या आपको लग रहा है कि नहीं यूपी टीजीटी पीजीटी निकालना है, तो ध्यान रखिएगा,
यदि नहीं निकलेगा तो कोई ये नहीं देखने आएगा कि हाँ आप बर्तन धो रहे थे, कि आप कोई काम कर रहे थे, कि आपको टाइम नहीं मिला, आपने पढ़ने का समय नहीं दिया, वगैरह वगैरह। ये कोई भी देखने नहीं आएगा। लोगों को केवल आपकी उपलब्धि चाहिए, आपकी वो मार्कशीट चाहिए जिस पर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और लिखा है कि यू आर क्वालिफाई, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, मेरी बातों को नज़र रखते हुए, अभी तो आधी बातें बाकी हैं, ठीक है। आप वीडियो को सुनते रहिए। मेरी आज जितना मोटिवेशन का एक मेरे अंदर भरा हुआ है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। मुझे लगा कि यदि ये ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको नहीं बताई तो हो सकता है कि बाद में मुझे भी पछतावा होगा कि काश कि मैं कुछ वो मेथड बता देती। मुझे पता है कि हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। देखिए, परीक्षा में तो सभी बैठते हैं, लेकिन हर कोई तो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्वालिफाई तो कम ही होते हैं। जैसे कि मान लो कि 10 बंदा बैठा है, 10 बंदे में मैंने सबको पढ़ाया, लेकिन 10 में से कोई 1 या 2 ही क्वालिफाई किए। क्यों? क्योंकि उन 2 लोगों ने पूरी एकाग्रता से काम किया, पूरी बातों को सुना, यानी कि जो मेथड यूज़ करना था वो भी किया। और कुछ लोग थे कि जो ऊपर-ऊपर पढ़ते गए, या फिर वो 2 लोग थे जिनको कॉन्फिडेंस था, जिनको खुद पर विश्वास भी था कि वो कर लेंगे। इसलिए उन्होंने किया भी, ठीक है। और जिनको संशय है, जिनको आज भी भ्रम लग रहा कि होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, यानी जिनको अभी भी इतना सारा भ्रम लगा हुआ है, दोस्तों वो कैसे कर पाएँगे, ठीक है। तो यही मैं छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझाना चाह रही हूँ। और ये जो देख रहे हैं ब्लॉग, मेरे ख़्याल से सुबह का टाइम था, तो बर्तन धोने में 35 मिनट का टाइम लग गया था। यानी कि 35 मिनट पूरा मुझे आज बर्तन धुलने में लग गया था। और अभी तो यार सुबह का टाइम तो काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। काम मेरा कोई भी नहीं छूट पा रहा, चाहे घर का झाड़ू पोछा बर्तन हो, चाहे नाश्ता खाना हो, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत सहयोग सबका मिल जाता है, बच्चों का मिल जाता है, श्रीमान जी का मिल जाता है। लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि मुझे अगले 40 दिन तक काम करके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो कि आपका भी यही आप भी रिप्लाई करना चाह रहे हैं कि मैम कितना भी हम पढ़ें एग्ज़ाम निकालने के लिए, लेकिन काम करके ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको भी समझ पा रही हूँ कि आप काम करते हैं तभी आप स्टडी कर पा रहे हैं। नहीं तो यदि एक दिन काम नहीं करेंगे, केवल पढ़ने बैठेंगे, तो दूसरे दिन आपको भी बहुत सुनना पड़ेगा, मुझे भी, ठीक है। अब मैं चलती हूँ थोड़ा आगे और मेरी बात को आगे साझा करती हूँ। आज का जो कि वीडियो पूरा मेरे एक मोटिवेशन पर केंद्रित है कि हाँ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना आपने कवर किया है, कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, या फिर क्या छोड़ देना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बोल दिया था कि ओल्ड पेपर पर ही जाके आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और वहाँ से ही आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सुबह के बज चुके थे 5:30, 6 बजने को थे। और बच्चों को आज क्योंकि संडे था तो मैं बच्चों को जगाना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा कि चलो हो गया, सोते हैं, सो लें अपना, ठीक है। मैं भी अपना रेडी हो गई थी, पूरा नहा धो करके, स्नान वगैरह करके, और मैं बनाने जा रही थी चाय। मैंने कहा चाय बना देती हूँ। मैंने पानी गरम, क्योंकि आदत है हमारी पानी गरम करना करके सुबह-सुबह बच्चों को पीने के लिए, देने के लिए, सभी के लिए देती हूँ। तो फिर वो काम मैंने अपना कंप्लीट किया और फिर मुझे चाय बनाना था। मैंने बनाया चाय भी। और इसके बाद मुझे भी स्टडी करना दोस्तों हर दिन का मेरा रूटीन हो गया है कि वो तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं अपना ये बनाने के बाद मैं चली गई थी अपना स्टडी करने। और नाश्ते के लिए मैंने बच्चों को ही बोल दिया अपना कुछ जो भी बनाना होगा अपना बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मेरे ख्याल से ये सैटरडे का ब्लॉग है। हाँ, सैटरडे का है, सैटरडे का, क्योंकि संडे तो आज है ना। हाँ, तो ये कल का ब्लॉग था, कल का था। इसके बाद जब मैं अब रेडी हो गई थी ये सब चाय वगैरह बना के, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ वीडियोस बनाना चाहिए, एक छोटा-सा। तो मैं आ गई थी वीडियोस शूट करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा वीडियोस एक बना ही लेती हूँ। यूट्यूब के कुछ रूल्स से हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पराठा बनाया था बच्चों के नाश्ते के लिए, और वो अपना पराठा लेके फिर स्कूल चले गए। और अब मुझे मिल गया था टाइम स्टडी करने के लिए, तो मैं जा रही थी अपना स्टडी करने। और दोस्तों काम तो पूछिए मत, काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कितना भी आप टाइम निकालो स्टडी करने, लेकिन काम तो पीछा नहीं छोड़ता मेरा, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन उसके पहले मैं अपनी चीज़ों को याद कर रही हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे कितना याद है।
ठीक है। तो मैं उन चीज़ों को कर रही हूँ रिवाइज। अब रिवाइज करते करते चीज़ें मुझे भूल रही हैं, ठीक है, भूल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि भूल क्यों जाती हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने कहा रिकॉर्ड करूँगी, मैं खुद से ही सुनूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे मैं जो गलतियाँ कर रही हूँ मुझे खुद को ही सुनना है। अब मुझे रोना भी आ रहा था कि गलती क्यों हो रही है। अब ये आज सुबह संडे की वीडियो है, जो भी काम वाम हुआ घर का बेसिक कार्य, उसके बाद मैं आ गई थी सुबह सुबह स्टडी करने के लिए। और इस समय पे क्लासेस मैं रख रही हूँ, मतलब सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शनिवार मेरे ख्याल से मैं क्लास को रख रही हूँ, केवल ओल्ड पेपर पढ़ाने के लिए या फिर मॉक टेस्ट के लिए, ताकि वो अपना कॉन्सेप्ट करते रहें और ओल्ड पेपर भी करते रहें। मैं तैयारी कर रही थी, मतलब मैं अपना पढ़ भी रही थी और मैं तैयारी ये भी कर रही थी कि मुझे फेस टू फेस वाले मित्रों को क्या पढ़ाना है। तो क्या है कि कुछ मित्र ऐसे हैं जिनको मुझे पर्सनली क्लास मतलब देना पड़ रहा है, फेस टू फेस तो देना पड़ रहा है, पर्सनली और भी देना पड़ रहा है। तो 12:30 बजे एक टाइम दिया था मैंने एक मित्र को कि चलो आप आ जाना और मैं आपको पढ़ा दूँगी और अपना स्टडी आप करते रहना। ग्रुप में मैंने सिर्फ महिलाओं को ही लिया है, मेरे फेस टू फेस वाले ग्रुप में किसी भी भैया लोग को मैंने नहीं लिया है, क्योंकि महिलाएं हैं जो कि चीज़ों को समझ सकती हैं। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना घायल की गत घायल जाने, उनकी भी रूटीन वैसा ही जैसा कि मेरी दिनचर्या चलती रहती है। तो मैं अब यहाँ पे एक उपन्यास का एक नाटक लेके बैठी हूँ दोस्तों। कोई भी चीज़ कितना भी मतलब मैं कर रही हूँ, फिर ये मुझे कम लग रहा है, कितना भी ज़्यादा पढ़ रही हूँ, फिर भी कम लग रहा है कि कहाँ क्या छूट रहा है, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट जेआरएफ का है। हो सकता है आप भी ब्लॉग देख रहे हैं, आपके लिए भी टीजीटी पीजीटी का लास्ट अटेम्प्ट हो, या आपके लिए जेआरएफ नेट जेआरएफ का लास्ट अटेम्प्ट हो, तो आपके मन में भी ये सारी बातें चल रही होंगी। तो ये मैं अपनी चीज़ों को कवर कर रही हूँ। मेरी आदत है जब भी मैं पढ़ने बैठूँगी, जब तक मैं हाईलाइट ना करूँ चीज़ों को, मुझसे क्लियर नहीं होता। तो मैं जैसे ही 10-12 लाइन पढ़ूँगी, तुरंत मैं चीज़ों को हाईलाइट करूँगी कि वहाँ से प्रश्न निकालने का प्रयास करूँगी कि हाँ, यहाँ से कैसा प्रश्न या कौन-सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ये चीज़ करने के बाद अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, इधर वंशिका लोग भी पढ़ रहे हैं, तो वंशिका का साउंड तो पहले आ जाता है। अब और आज सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आज नाश्ते में बनानी है इडली। और इडली बनाने का काम वैसे बिट्टू ही करेगी, थोड़ा बहुत मैं जब भी देखूँगी बच्चे परेशान हो रहे हैं तो मैं थोड़ा-सा हाथ बटा देती हूँ। और मैं उनको बोल भी चुकी हूँ कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम नहीं दोगे तो मैं कैसे पढ़ूँगी, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा बेटा, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और इस समय मैं सच बता दूँ आपको, मन की बात बता रही हूँ, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं ज़बरदस्ती हर काम करती हूँ, घर का काम, खाना, बर्तन जो भी है, ज़बरदस्ती करती हूँ। और जिनको चलो पढ़ाने के लिए बोली हूँ, उनको तो खैर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह हैं। एग्ज़ाम निकल जाएगा तो शायद अपने भविष्य को और अच्छा उज्ज्वल कर पाएँगे। लेकिन रही बात काम की, तो मुझे काम में मन नहीं लग रहा। मुझे लगता है जितना काम टाइम मैं काम में दूँगी, उतना मैं अपने स्टडी में दे दूँ। चीज़ों को रिकॉल कर दूँ, रिवीजन कर लूँ, क्योंकि जितना समय बचा है ना, रिवीजन के लिए भी दोस्तों कम है। अब मैं नहीं कहूँगी कि नई चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ने बैठ जाओ, नए सिरे से आप शुरुआत करो। मैं तो यही कहूँगी जो चीज़ें आती हैं, वो थोड़ा-सा साइड करो। हाँ, कन्फर्म आती हैं, यानी परफेक्ट आ रही हैं, 100% आ रही हैं, उसको साइड करो। लेकिन जो बिल्कुल नहीं आती हैं, उन पे फ़ोकस करिए, उन पे काम करिए। जितना हो सके उनको रिकॉल करिए, रिवाइज़ करिए और अपने कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है? अब जैसे मैं कोई चीज़ कर रही होती हूँ यार भैया, बहुत कॉल मैसेज आ ही जाता है और मुझे लगा कि यार मुझे टारगेट आज मैंने कोई सेट नहीं किया। देखिए वंशिका आ गई ना कुछ लेकर के, कुछ पढ़ रही है, पढ़ते-पढ़ते मेरे पास आ जाती है, मम्मी ये बताओ, वो बताओ करके। अब उसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती, उसको इग्नोर करती हूँ तो उसको भी लगता है कि मम्मी मतलब कि मेरे लिए टाइम नहीं दे रही हैं। यही यहीं पे हो जाता है डिस्टर्ब। और बच्चे नहीं पढ़ते तो मेरा आधा दिमाग ऐसे ही घूम जाता है कि मैं तो पढ़ रही हूँ, पर मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारा समय अपना खो रहे हैं। पढ़ सभी रहे हैं, पर सबकी अपनी-अपनी मस्ती है, पता नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब मैं तो अपना इधर देख रही हूँ, कोई ड्राइंग बना रहा है, कोई कॉपी रिपीट कर रहे हैं। जबकि मैं हमेशा सुबह-सुबह इनको बोलती हूँ सभी को कि सुबह का टाइम सिर्फ़ एक काम करने के लिए, कि अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज़ करो, या तो क्वेश्चन आंसर आप याद करो। क्वेश्चन आंसर याद करो या पाठ को रिवाइज़ करो। तो मैं इनको डाँट भी रही थी, और जब मैं डाँटती हूँ, ये देखिए मैं इनको डाँट रही थी, ये ड्राइंग बना रही थी इधर। मैं कर कुछ मतलब कर तो फेर रही हैं, फेयर करते-करते ये रंग पेंट उतार रही हैं। तो मैं इनको डाँट भी रही थी कि ये सब ठीक नहीं बेटा, जितना समय मिला है उस आप क्वेश्चन आंसर को रिकॉल करने पे टाइम दो।
ये काम नहीं आएगा। अब जब मैं सबको डाँटती हूँ तो सबसे ज़्यादा आनंद वंशिका को आता है। वो तो चाहती है कि इन लोग की पिटाई भी मम्मी कर दें। पर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जो बोल रही हूँ पहले उस पर टारगेट करो कि आप सुबह-सुबह ना प्रश्नोत्तरी अपना क्वेश्चन आंसर को जितना हो सके याद करो, या तो फिर कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज करो। लिखने मत बैठो। देखिए दोस्त, मैं आपको भी कह रही हूँ, लिखने का एक टाइम होता है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठे तब भी आप लिखने लगे, रात्रि में लिखिए, दोपहर में जो चीज़ लिखना हो लिखिए, लेकिन सुबह इतना करिए कि सबको गैजेट जो भी है ना, मोबाइल को तो खासकर आप दूर रखिए। सुबह आप जो चीज़ को पढ़ेंगे वही चीज़ आपके दिमाग पे छपता जाएगा, क्योंकि हमारा अवचेतन मन जो राइट आंसर होता है ना, वो उसको कैच करता है। तो सुबह के टाइम पे आप कभी भी अपने समय को बर्बाद ना करिए और पूरा फोकस स्टडी पे करिए कि मुझे रिकॉल क्या करना है, रिवाइज क्या करना है। अब यहाँ मैं वंशिका के को कुछ चीज़ें दे रही थी कि हाँ बेटा लो, इस तरह से आप ना अपने स्टडी को आगे ले चलो। मैं उसको वर्ड मीनिंग लिखवा रही थी कि वर्ड मीनिंग वो लिख लेगी तो अच्छा रहेगा, चीज़ें उसको कैच करने में आसानी होगी। क्योंकि जब तक बच्चों को मीनिंग नहीं आती ना, तो कोई भी कितना भी क्वेश्चन आंसर आप रटाओ, वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखती। जिस तरह अभी आप लोग को मैं कितना भी क्वेश्चन आंसर दे दूं, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपसे नहीं बनेगा, तो मेरे ख्याल से प्रश्नोत्तरी लगाने में भी आपकी रुचि नहीं रहेगी। तो मैंने उसको दे दिया कि लो अपना पढ़ो, अब मुझे थोड़ा टाइम दो, सुबह का वक्त है, 7:30 बज चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में, ठीक है। लेकिन बच्चे अपना बना रहे हैं नाश्ता। तो मैंने कहा जब तक आप बनाते हो, जो चीज़ नहीं आएगा मुझे आवाज़ देना, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा अपना रिकॉल ही कर लूँ बेटा, क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है। और ये पूरा टाइम जो मिलता है ना, मेरा स्टडी में ही जा रहा है कि मैं चीज़ों को कवर कर लूँ, कोई भी चीज़ न छूटे। पूरा घर बिखरा पड़ा है। बिट्टू भी देखो बना रही है किचन में, क्या बना रही है, इडली बना रही है। तो फिर मैंने कहा जब हो जाएगा बताना मुझे, मैं भी आ जाऊँगी हेल्प करवाने के लिए जहाँ चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। और अब इस समय ब्लॉग करने का काम छोटू कर रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मम्मी को एक भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उसने कुछ पौधे लगाए हैं, तो वो दिखा रही थी कि पौधे इस तरह से हैं। और यहाँ पे पक रहा है सांभर, ठीक है। सांभर और इडली बनेगी, और इडली बनाने का काम अब मैंने करना शुरू किया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और फिर बच्चे नाश्ता कर लें, क्योंकि मेरे घर में आदत है दोस्तों नाश्ता करने की, सही बच्चों की आदत है, और मेरी भी आदत है। मैं चाहती हूँ बच्चे सुबह गर्म खाना खा लें, भले दोपहर का खाना लेट खाएं, क्योंकि हमेशा उन्होंने नाश्ता किया है, ठीक है। तो ये बन गई हमारी इडली, और फिर सब बच्चों ने खाना खाया और हम लोग भी ने नाश्ता कर लिया। बज रहे थे सुबह के 8:30, 8:30 9 बज गए, मतलब खाते खिलाते सब कुछ करते 9 बज गए। अब वंशिका ने पकड़ा कैमरा। अब बोलती है कि अब मम्मी मैं भी ब्लॉग शूट कर देती हूँ, आप मेरे कुछ वीडियो में बोल दो, ठीक है। मैंने कुछ बोला होगा, और वो भी अब अच्छा, बच्चे मेरे बहुत फ्रैंक हो रहे हैं, ठीक है। उनको एक भी अब ये नहीं लगता कि चलो हम ये वर्क ना करें, मतलब हर काम करने के लिए वो रेडी रहते हैं। घर का कोई भी काम हो, या फिर ब्लॉगिंग करना हो, या फिर स्टडी करना हो, तो वो अब आलस्य एक भी नहीं दिखाती। देखिए वंशिका पकड़ी है कैमरा, और पूरा चीज़ वंशिका कर रही है। आज ब्लॉगिंग, वो हर दिन ब्लॉग बनाने के लिए तैयार रहती है, और कुछ बोल भी रही है वो, ठीक है। कुछ बोली होगी, और फिर उसने अपने फ़ोटोज़ क्लिक किए, और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद फिर मैंने कहा बेटा हो गया, स्टॉप कर दो अब हम लोग अपना कुछ जो अलग से हमारा वर्क है वो करते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉग जो है ना, सुबह अभी दोपहर के 11-12 बज रहे हैं, ठीक है, तब वो शूट कर रही है। तो यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे